गांव के बच्चों की एक टोली काफी देर से बस स्टैंड पर टकटकी लगाए हुए बैठी हुई थी। तभी एक बस, जो दिखने में बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन लोगों को यातायात की सुविधा मुहैया करवा सके, बस स्टैंड पर आकर रुकती है। सभी सवारियों के उतरने के बाद लाल रंग की साड़ी पहने हुए, माथे पर एक बड़ी सी बिंदी लगाए हुए रज्जो बुआ बस से नीचे उतरती हैं। घंटों से पल के बिछाए बैठी बच्चों की टोली दौड़ती हुई रज्जो बुआ के पास आती है और एक के बाद एक सभी बच्चे रज्जो बुआ के चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद लेते हैं। रज्जो बुआ अपने मुंह में चबा रहे पान का आखिरी निवाला गले से नीचे उतारती हुई बोल पड़ती हैं। जुग जुग जियो मेरे बच्चों, हमेशा की तरह मुझे लेने सबसे पहले आए हो मेरे नटखटों। ये कहते हुए रज्जो बुआ सभी के माथे को बड़े प्यार से सहलाती है। बच्चे रज्जो बुआ का सामान उठाकर घर की तरफ बढ़ चलते हैं। रज्जो बुआ घर की कुंडी को जोर से खटखटाती है और बाहर डल रही चारपाई पर जाकर बैठ जाती हैं। रज्जो बुआ अपने बैग को खोलकर उसमें से कुछ मिठाइयां निकालकर सभी बच्चों को बांटती हैं। इतने में नीरू पानी का गिलास लेकर आती है और रज्जो बुआ के पैर छूती है। भतीजा रोहन बुआ के सामान को अंदर रखता है। बुआ घर की दहलीज को पार करते हुए थोड़ी भावुक हो जाती है, क्योंकि ये पहला सावन होगा जब बुआ अपनी मां के बिना मायके पहुंची है। हर सावन रज्जो बुआ बचपन की यादें ताजा करने अपने मायके आ जाती हैं, लेकिन बुआ मन में थोड़ा धीरज रखकर घर के अंदर प्रवेश करती हैं। 2 दिन रहने के बाद बुआ चारपाई पर बैठी पान चबा ही रही थी कि तभी उन्हें कुछ जोर जोर की आवाज सुनाई देती है। बुआ अंदर की ओर झांकती है तो सुनती है नीरू रोहन से कह रही थी, आखिर बुलाया किसने था रज्जो बुआ को? 2 दिन से यहीं है, जाने का नाम नहीं ले रही। जब उनकी मां ही नहीं है तो उनके यहां आने का फायदा क्या? ये शब्द बुआ के हृदय में किसी कांटे की तरह चुभ गए। बुआ चारपाई पर धम से गिर जाती है और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा लगातार बहती रहती है। बुआ मन ही मन सोचती है कि मैं तो यहां मां की परंपरा को निभाने आई थी। मां ने हमेशा मुझसे हर सावन गांव आने का वादा जो लिया था, उनके मुताबिक तो घर की रौनक बहन बेटियों से ही बढ़ती है, लेकिन यहां तो कुछ और ही है। सहसा रज्जो बुआ चारपाई पर से उठ खड़ी होती है और अपना सामान उठाकर चल पड़ती है। तभी अचानक पीछे से बुआ की साड़ी के पल्लू को कोई खींचता है। बुआ पीछे मुड़ती है तो देखती है बच्चों की टोली बुआ का पल्लू थाम कर खड़ी हुई थी और बच्चों की ये टोली संवेद स्वर में बोल पड़ती है, अरे बुआ, सावन से पहले ही चली जाओगी क्या? मां की परंपरा निभानी है या नहीं? देखो, तुम्हारे लिए झूला डलवाया है। रज्जो बुआ और बच्चे झूले को एक टक निहारते हैं और बुआ बच्चों के सिर पर हाथ फेरती हुई आगे बढ़ती है। रज्जो बुआ और बच्चे झूला झूलते हुए सावन के सुखद सपने में कहीं खो जाते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे थे नेहा शर्मा की लिखी लघु कथा परंपरा। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। लाइक बटन दबाकर आपकी पसंद की जाहिर करें और कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक लिखें। शेयर करें अपने अपनों के साथ ताकि संवेदनाओं का प्रवाह बना रहे। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी, लघु कथा या नज्म, कविता लेकर मैं आपके बीच में फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। सुनते रहिए इन कहानियों को। मेरा नाम है अमित वाधवा। कहानियों और अल्फाजों को आवाज देता हूं। नमस्कार। सफर है, ये सफर है कहानियों का, ये सफर है।